इस मुल्क के हिंदुस्तान के हर राज्य में ऐसे नफरती चिंटू पल रहे हैं जिनको राजनीतिक नेता सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, मोहरा बनाते हैं, छोड़ देते हैं दंगाई बनाने के लिए। और ये भोले भाले सीधे साधे, इनको नहीं पता इसका नुकसान, इनको नहीं पता। इनको तो लगता है कि साहब हम मार्केट में निकलेंगे, भगवार माल डाल करके बाज़ारों में निकलेंगे, रोडों पर निकलेंगे। जब ये निकलते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि साहब हमारी सरकार है, लेकिन इसका नुकसान इनको नहीं पता। इनके बच्चों का भविष्य, इनका भविष्य ये नहीं जानते। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ इन नफरतियों से, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि तुम क्यों नहीं समझते इस बात को कि जब भी कहीं पर किसी तरह का कोई फसाद, कोई दंगा होता है तो इन किसी भी राजनीतिक नेताओं का, इनका किसी का कोई लड़का, इनका बच्चा कोई क्यों नहीं होता है। इन्होंने तो छोड़ दिया, बच्चों को भेज दिया पढ़ाने के लिए, बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में, बढ़िया अच्छे स्कूलों में पढ़ाने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन जब इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी डूब रही है, इनकी सरकार कहीं ना कहीं डूब रही है, तो उस वक्त में तुम्हारे बच्चों को तुम्हें ये दंगाई बनाने के लिए छोड़ देते हैं। और इलेक्शन का वक्त जब आता तो अपने बच्चों को तुम्हारे दरमियान खड़ा कर देते हैं, ला करके इलेक्शन लड़ने के लिए, दंगा करने के लिए, पिसने के लिए, हर तरीके से हर तरह की सज़ा भुगतने के लिए हम हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए तुम लोगों को रोडों पर छोड़ देते दंगाई बनाने के लिए। इससे क्या हासिल होगा समझ में नहीं आता। जहाँ भी कहीं कोई अवैध जगह पर, किसी जगह पर मदरसा या मस्जिद बनी होती है तो वहाँ पर कानून का काम है ना उसको हटाना, कोर्ट का काम है ना उसको हटाना। ये भीड़ की भीड़ वहाँ पर कैसे पहुँच जाती है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे सिर्फ और सिर्फ सिवाय नुकसान के अलावा इससे कुछ नहीं होगा। भविष्य बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ, तुम्हारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, बर्बादी ही होगी इससे, और कुछ कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोर्ट है ना ये सब कुछ करने के लिए। अगर कहीं अवैध जगह पर मस्जिद बनी हुई है, मदरसा बना है, कुछ भी है, मंदिर है, तो इसको हटाने के लिए कोर्ट है, पुलिस प्रशासन है। हमारा या तुम्हारा काम नहीं है ये। क्यों बर्बाद करने पर तुले हो खुद को, क्यों बर्बाद करने पर तुले हो अपने बच्चों को। क्या होगा इससे सिवाय नुकसान के, कुछ भी नहीं होगा। एक उत्तराखंड के उत्तरकाशी से में एक विवाद चल रहा है 55 साल पुरानी मस्जिद को लेकर के। वहाँ पर हज़ारों की तादाद में हिंदू समुदाय के लोग, नफरती लोग, भगवा झंडा हाथों में लेकर के जय श्री राम के नारे लगाते हुए उस मस्जिद के गेट तक पहुँचे। 24 अक्टूबर का ये मामला है। वहाँ पर जब ये पहुँचे तो उसके बाद में क्या हुआ है, मैं आपको एक वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ का क्या और अब वहाँ पर क्या होने के लिए जा रहा है। देखें आप इस वीडियो को। बीते लंबे समय से उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक 55 साल पुरानी मस्जिद को लेकर शुरू हुआ विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल हाल ही में 24 अक्टूबर को उत्तरकाशी में इसी मस्जिद को लेकर भारी विवाद हुआ था। हिंदू समुदाय के लोग हाथों में भगवा झंडा, बड़े बड़े स्पीकर और जय श्री राम के नारे लगाते हुए मस्जिद के बाहर पहुंच गए थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी, जिसमें मामला इतना बढ़ गया था कि मस्जिद तोड़ने आई भीड़ और पुलिस के बीच टकराव भी हुआ और यहाँ तक कि गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया था, जिसमें 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। वहीं अब इस मामले पर बड़ी अपडेट भी सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में अब 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस ने बताया कि उपद्रवियों पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की 14 धाराएं लगाई गई हैं। आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले के लिए बीएनएस की धारा 109 और सरकारी कर्मचारी को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए धारा 121(2) भी लगाई गई है। वहीं इसी के साथ विवाद के दौरान हुए सरकारी संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए प्रशासन अब कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। साथ ही अब पुलिस वीडियो फुटेज के माध्यम से पथराव करने और धरना देकर रास्ते में हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोगों को ढूंढने में जुट गई है। वहीं इसके साथ ही उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता नीलेश आनंद ने इस मामले पर कहा कि उत्तरकाशी की इस पूरी घटना पर पुलिस शक्ति से पेश आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून के तहत उन सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी जो भीड़ की शक्ल में हंगामा और पथराव कर रहे थे। जितनी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान या पुलिस कर्मियों को चोट पहुंचाई गई है, उसके लिए भीड़ में मौजूद लोगों से अब वसूली की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि हिंदू धार्मिक संगठनों ने नवंबर में इस मामले पर महापंचायत भी बुलाई है। हालांकि अब यानी विवाद के 2 दिन बाद उत्तरकाशी में माहौल शांत है और पुलिस चौकसी और आने वाले त्योहार के मद्देनजर बाजार भी खोल दिए गए हैं। साथ ही इस दौरान क्षेत्र का माहौल क्या है, उत्तरकाशी के डीएम ने खुद इस बात की जानकारी दी है। देखिए, परसों से हमारा 163 इसमें लागू किया गया है और उद्देश्य वही था कि हमारी जल्द से जल्द भी शांति व्यवस्था कायम हो। कल पूरा दिन हमारा पूर्ण शांति थी, हमारे स्कूल चले और चारधाम यात्रा चली और आज भी हमारा वो 163 चल ही रहा है। तो
बिल्कुल जो सामान्य गतिविधियाँ जैसे होती हैं शहर में वैसी होने लग गई है। सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है और कोई किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई ऐसी गतिविधि की कोई सूचना नहीं है। और हम लोग आशा करते हैं और मैं अपील भी कर रहा हूँ अपने जिले के सभी नागरिकों से कि इस कानून की प्रक्रिया में प्रशासन का साथ दें। और मुझे लगता है धीरे धीरे ये जो स्थिति है हमारी नॉर्मल हो जाएगी और जल्दी हम लोग इसमें 163 फिर हो सकता है उसको हम विचार करेंगे, फिर उसको हटा देंगे। इसके साथ ही जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला एक आरटीआई रिपोर्ट के सामने आने के बाद शुरू हुआ था। बीते अगस्त माह में एक धार्मिक संगठन से जुड़े व्यक्ति ने प्रशासन से मस्जिद के संबंध में आरटीआई जानकारी मांगी थी। जो जानकारी प्रशासन ने दी उसे ही आधार बनाकर ये संगठन मस्जिद को अवैध बता रहा है, जबकि प्रशासन का कहना है कि जो जानकारी आरटीआई में दी गई है वो गलत नहीं थी, लेकिन वो अधूरी थी। हालांकि बाद में प्रशासन ने विस्तार से जानकारी देने की बात कही थी। जिला प्रशासन का कहना है कि मस्जिद के नाम पर नजूल फ्री होल्ड या पट्टा आवेदन की भूमि नहीं बल्कि जो भूमि है वो भूमिधरी का श्रेणी की है। वहीं संबंध में बाद में प्रशासन की ओर से संबंधित आरटीआई आवेदन को उपलब्ध मस्जिद से जुड़े दस्तावेजों को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई, लेकिन संगठन ने बाद में मिली जानकारी को मानने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही प्रशासन पर ही गुमराह करने का आरोप लगाया और तब से हिंदू संगठन मस्जिद को तोड़ने के पीछे पड़ गया है। ये खबर दिखाना। इसके साथ ही अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी गर्म होने लगी है। यहाँ तक कि खुद बीजेपी के नेताओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना। तो देख लिया आपने इस वीडियो को, किसका नुकसान हुआ इसमें। 200 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सरकारी संपत्तियों को जो नुकसान पहुंचाया गया है वो भी आप ही से वसूला जाएगा। या आपका काम नहीं है अवैध जगह, आपका या हमारा काम नहीं है अवैध जगह पर कोई मस्जिद या मंदिर बना हुआ है। ये तो कोर्ट का काम है, ये कोर्ट का काम है, प्रशासन का काम है, हमारा आपका काम नहीं है। क्यों नफरत करने पर तुले हुए हो? क्या लगता है तुम्हें इस तरीके से ये सब कुछ करके मुसलमानों को खत्म कर लोगे? तुम नफरती हो? हाँ कर सकते हो, थोड़े बहुत कहीं ना कहीं मोब लिंचिंग का नाम देकर के किसी एक आध को घेर करके मार सकते हो, लेकिन ये अपने दिमागों से निकाल लो। तुम ये अपने दिमाग से निकाल दो बिल्कुल कि मुसलमानों को तुम ख़त्म कर दोगे। ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला करके सिवाय अपने नुकसान के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। तुम्हारे बच्चों को दंगाई बनाने के लिए छोड़ दिया जाता है। राजनीतिक नेता तुम्हें छोड़ देते हैं रोडों पर, सड़कों पर, अपने बच्चों को अच्छे से स्कूलों में पढ़ाते हैं और जब वक्त आता है इलेक्शन का तो बुला करके आपके और हमारे दरमियान खड़ा कर देते हैं नेता अपने बच्चों को। क्यों समझ में नहीं आता तुम्हारे? क्यों नहीं समझ में आता? ये तुम्हारा काम नहीं है ये झंडा लेकर के और सारे के नारे लगा करके तुम मस्जिद के गेट पर जाके वहाँ पर पहुँच गए तोड़ने के लिए। क्या लगता है तुम्हें इससे सारा कुछ किसका नुकसान होगा? सिवाय नुकसान के इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई फ़ायदा हो सकता है इससे? भला कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला समझ अता फरमाए, हिदायत अता फरमाए, दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए, हमारे इस मुल्क में अमन और सुकून कायम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।